इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। एक सवाल ये आया है कि YouTube ने एक रूल जो है वो निकाला है कि सभी चैनल को मोनेटाइजेशन उनका ऑन रहना नेसेसरी है, यानी जिन चैनल पर एडवर्टाइज नहीं आते उन पर एडवर्टाइजमेंट लगाना ज़रूरी है, वरना ऐसा चैनल को यूट्यूब जो है वो टर्मिनेट कर देगा, डिलीट वगैरह कर देगा। इस तरीके की बातें जो है ना वो सामने आ रही हैं। तो ये कि अगर मोनेटाइजेशन ऑन रखना नेसेसरी है चैनलों के ऊपर, क्योंकि इसमें वजह ये है कि यूट्यूब को ऐसे चैनल से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उनका स्पेस यूट्यूब का लेते हैं, मतलब उनकी हार्ड ड्राइव में आप जो है ना अपना डाटा सेव कर रहे होते हैं। 500 MB की वीडियो हुई या 1 GB की वीडियो हुई, तो वो बदले में जब तक आपके एडवर्टाइज़ नहीं चलाएगा तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो यूट्यूब जो है ना वो चल भी इसी बेस पर रहा है कि चैनल से जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वीडियो से, तो उसमें उसका कुछ % यूट्यूब रखता है, बाकी परसेंटेज जो है ना वो एडमिन को देता है जो चैनल रन करते हैं। और मोनेटाइजेशन ऑन करने का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा होता है, आसान नहीं होता कि पहले चैनल को रिव्यू वगैरह में डालना पड़ता है, फिर उसके बाद पास होके आता है, तो फिर एक लेटर वगैरह भी घर पे आता है यूट्यूब की तरफ से जो गालिबन फ़ॉरेन कंट्री से आता है, और उसमें कोड होता है। उसको अप्लाई करने के बाद ही आप अपना मोनेटाइजेशन, बैंक डिटेल वगैरह ऑन कर सकते हैं। तो अगर किसी के साथ ऐसा मसला है कि बड़े चैनल हैं कि जिन पर एडवर्टाइजमेंट नहीं आते और यूट्यूब की कोई ऐसी पॉलिसी है कि उस पर एडवर्टाइज या मोनेटाइजेशन को ऑन रखना ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में आप सिर्फ जो है अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते हैं और उसमें सारे एडवर्टाइजमेंट तब भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। इसमें होगा ये कि आप मोनेटाइजेशन की जब सेटिंग में देखेंगे जाके चैनल पे, तो उसमें एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर मोनेटाइज चैनल को करने के लिए कहा जाता है। अगर आप उसमें टिक करके उसको यस कर देंगे तो उसके बाद वो नीचे कैटेगरी में पूछेगा कि आपने मोनेटाइज चैनल पे ऑन तो कर दिया, लेकिन इसमें किस किस्म के आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए। तो वो नीचे स्किपेबल ऐड वगैरह और नॉन स्किपेबल एड्स इस तरीके की कैटेगरी देगा। तो आप उसको ऑन करने के बाद सारे एडवर्टाइजमेंट को आप ऑफ़ रखें। इससे ये होगा कि आपके चैनल जो है ना उस रैंक में पहुंच जाएगा, यानी उस लेवल में आ जाएगा, सेफ़ जोन में आ जाएगा कि जो यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा तो चैनल जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन भी हो जाएगा और चैनल आपका सेफ़ रहेगा और उस पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएंगे। अब रहा ये कि मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं आएंगे तो फिर इसकी अर्निंग वगैरह, तो इसमें इस तरीके का मसला होता है कि अगर मोनेटाइजेशन आपने ऑन रख लिया और सारे एडवर्टाइजमेंट ऑफ रखे तो भी आपके चैनल पे जो है ना कुछ एडवर्टाइज आएंगे, लेकिन ये किसी भी किस्म के मोबाइल वर्जन पे नहीं आएंगे। और 80% जो है ना जनरेशन वो यूट्यूब वगैरह जो है ना एंड्रॉयड मोबाइल पे देखती है, बाकी 10-20% ऐसे होंगे जो डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करते होंगे यूट्यूब देखने के लिए। तो उन डेस्कटॉप लैपटॉप के वीडियो की साइड में जो एडवर्टाइज आता है गालिबन वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मोनेटाइजेशन ऑन करने की वजह से तहरीरी तौर से आएगा, जिसमें कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं होगा। इसकी अर्निंग इस कदर की स्लो रहेगी कि आपको विड्रॉ करने के लिए इसमें कम से कम 1-1.5 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि अगर जनरली आप मोनेटाइजेशन चैनल का ऑन करते हैं और सारे एडवर्टाइजमेंट अलाउड करते हैं तो इसमें आपको हर महीने 20-30 हज़ार रुपये जो चैनल का लेवल होता है उस लेवल से जो है वो इनकम होती है। 20,000, 30,000, 40,000 या 10,000, जितना छोटा या बड़ा चैनल होता है। लेकिन अगर ये हर महीने आती है, लेकिन अगर आपने मोनेटाइजेशन को सिर्फ ऑन करा, सारे एडवर्टाइजमेंट को ऑफ़ कर दिए, तो ऐसी सूरत में आपकी जो इनकम होगी वो एक दिन में, एक महीने में गालिबन $1 की होगी और आपको विड्रॉ करने के लिए $100 चाहिए होंगे। तो मतलब ये हुआ कि आपको 100 महीने लगेंगे चैनल से, यूट्यूब से पैसा लेने के लिए। तो क्योंकि आपका मकसद चैनल बचाना होगा और नए फीचर जो है वो लेना होगा, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी में कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने ये नहीं करा तो आपको ये फीचर्स नहीं मिलेगा, यानी वो बाउंडेशन लगाते हैं, कहीं पे बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं कि अगर आपको वेरिफिकेशन बेस चाहिए तो उसके लिए टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर का है, अगर आपको कम्युनिटी टैब चाहिए तो उसके लिए टारगेट 30,000 सब्सक्राइबर का है। तो इस तरीके से बाउंड्री होती है। तो अगर ऐसी कोई बाउंड्री आती है यूट्यूब पे, और फिलहाल क्योंकि वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं दोबारा चैनल शुरू होने के बाद, ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो 2019 में चल रही है, तो हो सकता है कि अभी ये जब वीडियो आप तक आए एडिट वगैरह के प्रोसेस से पूरा होने के बाद, तो न जाने कौन सा महीना हो या रूल्स बदल गए हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कभी मसला पेश आता है कि कोई पॉलिसी ऐसी यूट्यूब की आ जाए यूट्यूबर्स के लिए,
कि आप अगर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं रखेंगे तो आपको चैनल को ख़तरा होगा। तो ऐसी सूरत मैंने बता दी कि आप मोनेटाइजेशन इस तरह से ऑन कर सकते हैं। और ऑन करने में ये भी फ़ायदा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नई पॉलिसी या नया फीचर्स ऐसा आता है कि जो आपको ज़रूरत होती है, चाहिए होता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप 2 दिन में तो इसको ऑन नहीं करा सकते कि आप सोचेंगे जब आएगा मैं जब ऑन करा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आप इसको एडवांस में ऑन करा के रखें कि अगर कल को यूट्यूब ये कहने लगा कि जिनके ऑन नहीं है उनको डिलीट करेंगे, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो आप इसको ऑन करा के रखेंगे, इनकम का आपका कोई मसला नहीं रहेगा। साल 2 साल में एक बार इनकम आएगी, वो आप जो भी पैसा आए उसको गरीबों को बग़ैर सवाब की नीयत से दे सकते हैं। सालाना 5-6 हज़ार रुपये कोई डिपेंड यूट्यूब पे नहीं रहेगा जिसके यूट्यूबर किस तरह से आते हैं, क्योंकि एक तरीके से क्या इसमें साल के अगर 6,000 भी आएंगे तो 500 रुपये महीने से किसी का गुजारा नहीं होगा। तो ये सिर्फ चैनल बचाने के लिए भी होगा। तो इस तरह अगर कोई पॉलिसी यूट्यूब की फ़िलहाल जो आई है, अगर ये कल को तब्दील नहीं होती, तो इस तरह से बड़े चैनल जो है ना मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करके उसको ऑन करके एडवर्टाइजमेंट ऑफ कर लें। पत्थर में असल लाले पुरनवार बना